नहीं, हम दूध नहीं पियेंगे, हमें दूध पीना अच्छा नहीं लगता। चुपचाप से दूध पियो, रोज रोज का ड्रामा हो गया है तुम दोनों का। नहीं माँ, हमें दूध नहीं पीना, इसमें से गंदी बदबू आती है। कंचन अपने दोनों बच्चों जिया और रोहन को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बच्चे बार बार दूध पीने से मना कर रहे होते हैं, जिसे देख कंचन की देवरानी मेघा हाथों में चॉकलेट पाउडर लिए आती है। वैसे सही कह रहे हो तुम दोनों, दूध में से स्मेल तो बहुत आती है, लेकिन अगर हम इस दूध की स्मेल को गायब कर दें तो? चाची, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं, अब देखो मैं दूध की बदबू को कैसे गायब करती हूँ। इतना कहकर मेघा अपने साथ लाई चॉकलेट पाउडर को दोनों बच्चों के दूध के गिलास में मिला देती है, जिससे अब दूध के अंदर से चॉकलेट की खुशबू आने लगती है। चाची, इसके अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दूध की स्मेल तो अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखा, मैंने कहा था ना। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अब दोनों बच्चे बिना शिकायत के दूध पी लेते हैं और स्कूल बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। देखा भाभी, कैसे दोनों बच्चों ने पूरा का पूरा दूध फिनिश कर दिया। लेकिन मेघा, ऐसे बच्चों को रोज दूध में चॉकलेट पाउडर मिलाकर देना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा थोड़ी ना है। आप क्यों डरती हो? ये चॉकलेट पाउडर मार्केट का नहीं है, बल्कि मैंने घर पर खुद बनाया है। इसके अंदर घर की बनी हुई चॉकलेट के साथ साथ ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जिससे बच्चों की सेहत बनेगी, ना कि उन्हें कोई नुकसान होगा। मेघा, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे देवरानी के रूप में इतनी अच्छी बहन मिली है, जो घर संभालने के साथ साथ मेरे दोनों बच्चों का भी एक माँ की तरह ध्यान रखती है। वो तो है भाभी। वैसे भाभी, आज आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे ना? कैसी शॉपिंग मेघा? अरे भाभी, आपको पता नहीं, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, इसलिए मैं अपने सातों भाइयों के लिए राखी और उनके लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा ऐसे उतर क्यों गया? मेघा, जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें नहीं पता, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भी भाई नहीं है। हर रक्षाबंधन पर जब बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं और भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे भाई की कमी बहुत खलती है। काश मेरा भी कोई भाई होता। भाभी, आप अकेली नहीं हो, कभी तो कहती हो कि मैं आपकी बहन की तरह हूँ। एक काम करना, आप मुझे राखी बांध देना। चलो अब जल्दी से आंसू साफ करो और हम शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए अब मार्केट जाती हैं, जहां मेघा अपने सातों भाइयों के लिए अलग अलग तरह की राखियां ढूंढने लगती है। आधे एक घंटे से मैं राखी पसंद कर रही हूँ और मुझे बड़ी मुश्किल से ये 2 राखी पसंद आई। ऐसे में तो मैं 1 महीने में भी अपने सातों भाइयों के लिए राखी नहीं पसंद कर पाऊंगी। एक काम करो, तुम अपने भाइयों के लिए ये राखियां देखो, कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं। भाभी, आपकी राखी की पसंद तो सच में बहुत बढ़िया है। मेरे भाइयों को ये राखी बहुत पसंद आएगी। आप भी बिल्कुल ऐसे ही राखी अपने भाइयों को भी। ये कहते कहते मेघा रुक जाती है। वहीं कंचन की आंखों में दोबारा आंसू आने लगते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैंने गलती से कह दिया। कोई बात नहीं मेघा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में भाइयों को राखी बांधना नहीं लिखा। तुम अब ऐसे उदास मत हो, हमें तो ढेर सारी शॉपिंग करनी है ना। चलो चलते हैं। कंचन मेघा की रक्षाबंधन शॉपिंग में काफी ज्यादा मदद करती है। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है। शादी के बाद मेघा का ये पहला रक्षाबंधन होता है, जिसके लिए उसके सातों भाई उसके लिए रक्षाबंधन पर सुहाग की अलग अलग चीजें भिजवाते हैं, जिसे देख मेघा काफी खुश होती है। भाभी देखिए, मेरे सातों भाइयों ने रक्षाबंधन पर मेरे लिए क्या भिजवाया है। ये लाल रंग का चूड़ा, इतनी सुंदर बनारसी साड़ी, ये गले का सेट, पैरों की पायल और 16 श्रृंगार करने का सारा सामान। मेघा, लगता है तुम्हारे सातों भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आखिरकार मैं अपने सातों भाइयों की इकलौती बहन जो हूँ। मेघा को इतना खुश देखकर कंचन भी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद मेघा अपने भाइयों के भिजवाए हुए सारे सामान को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी कंचन उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है, जिसे देख कंचन का पति शैलेश। क्या हुआ कंचन, उदास लग रही हो? सब ठीक तो है ना? पता है, आज मेघा के मायके से उसके भाइयों की तरफ से उसके लिए कितना सारा सामान आया है। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं भी तुम्हें ये सब दिलवा देता हूँ, चलो। बात सामान की नहीं है, बात यह है कि मेघा को ये सब रक्षाबंधन के लिए उसके भाइयों ने भिजवाया है। अगर आज मेरा भी भाई होता तो मुझे भी ऐसी चीज भिजवाता। भगवान ने मेरी किस्मत में भाई का प्यार क्यों नहीं लिखा। इतना कहकर कंचन फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देख शैलेश कंचन को चुप करवाने की काफी कोशिश करता है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी मेघा अपनी जेठानी की ऐसी हालत देख काफी दुखी होती है, लेकिन चाहकर भी मेघा अपनी जेठानी के लिए कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और अब रक्षाबंधन को सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं, जिसके चलते कंचन मेघा के सातों भाइयों के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाने की तैयारी करती है।
क्या बात है भाभी, आज तो आप इतनी सारी मिठाइयाँ बना रही हैं। ये घेवर, काजू कतली, रसमलाई, इतनी सारी बर्फियाँ और ये बूंदी के लड्डू। लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है। अरे पगली, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं ये सभी मिठाइयाँ बना रही हूँ। तूने बताया तो था कि तेरे भाइयों को मिठाई खाना काफी पसंद है। भाभी, ये आप सब मेरे भाइयों के लिए बना रही हैं? भाभी आप बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ साथ मेरे भाइयों का भी कितना ख्याल रख रही हैं। सुबह से शाम तक लगातार कंचन किचन में मेघा के सातों भाइयों के लिए ढेर सारी मिठाई बनाकर तैयार कर देती है। वहीं अब एक दिन और गुजरता है और आज आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। कंचन सुबह सुबह उठती है और अब रक्षाबंधन के पकवानों की भी तैयारी करने लग जाती है। ये क्या भाभी, कल आपने इतनी सारी मिठाइयाँ बनाई और आज ये इतने सारे नमकीन पकवान। आज तुम्हारे लिए बड़ा ही खास दिन है। शादी के बाद ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, इसलिए तुम जाकर बस तैयार हो, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी। कंचन जल्दी जल्दी सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती है और अब अपने हाथों से अपनी देवरानी को उसके भाइयों के भिजवाए हुए 16 श्रृंगार के सामान से तैयार करती है। अगर आज मेरा भाई होता तो मैं भी ऐसे रक्षाबंधन के लिए तैयार हो रही होती। मेघा को तैयार करते हुए कंचन जितनी खुश होती है उतनी उदास भी। थोड़ी देर में मेघा के सातों भाई वरुण, कार्तिक, सिद्धार्थ, सुमित, अर्जुन, ऋतिक और हर्ष अपनी इकलौती बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके ससुराल आ जाते हैं। अपने सातों भाइयों को देख मेघा काफी खुश होती है और जाकर सबसे गले मिलती है। कैसे हैं आप लोग? पता है मैं आप लोगों को कितना याद करती थी, और ये क्या आप सब तो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। होंगे ही ना, तेरे हाथों की हमें मोटी मोटी रोटियां जो खाने को नहीं मिल रही हैं। भैया आप भी ना। अपनी देवरानी और उसके सातों भाइयों में इतना प्यार देख कंचन काफी खुश होती है। उसके बाद अब कंचन अपनी देवरानी के सातों भाइयों के लिए शरबत लेकर आती है। उनके लिए अपने हाथों से बने हुए पकवान और मिठाइयों को उनको देती है। क्या भाभी, आप अभी भी काम कर रही हैं? हटिए, मैं कर देती हूँ। मेघा, आज रक्षाबंधन है, तुम्हें अपने भाइयों के साथ बातें करके उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, ना कि ये सब काम करने चाहिए, ठीक है? अपनी बहन की जेठानी को अपना और अपनी बहन का इतना ख्याल रखता देख मेघा के सातों भाई काफी खुश होते हैं। और उसके बाद अब रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू हो जाता है और मेघा एक एक करके अपने भाइयों को राखी बांधती है। मेघा, इस बार की राखी तो काफी सुंदर लाई हो तुम। ये राखी की पसंद मेरी नहीं बल्कि जेठानी जी की है। आपकी राखी की पसंद तो सच में बहुत अच्छी है। वैसे आपके भाई आपसे राखी बंधवाने आए नहीं, या आप उनके घर जाओगे उन्हें राखी बांधने के लिए? वरुण की ये बात सुन कंचन के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, क्यों तूने मुझे भाइयों के प्यार से वंचित रखा? काश अगर आज मेरा भी भाई होता तो मैं भी उसे ऐसे ही राखी बांधती। भगवान, क्यों तूने मेरी किस्मत में भाई का प्यार नहीं लिखा? कमरे में जाकर कंचन काफी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अपने सातों भाइयों को मेघा कंचन के भाई ना होने की बात बताती है, जिसे सुन मेघा के सातों भाई मेघा से राखी बंधवाकर बाहर चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद मेघा अपने सातों भाइयों के साथ कंचन के कमरे में आती है। मेघा, और आप सब लोग यहाँ? ये देखिए भाभी, मेरे भैया आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कंचन देखती है कि मेघा के सातों भाइयों के हाथों में साड़ी, चूड़ी, पायल, बिंदी और श्रृंगार का सामान होता है। साथ में सबके हाथ में एक राखी भी होती है। दीदी, आप हमारी बहन का एक बहन की तरह ख्याल रखती हो। आपने हमें भी इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से ख्याल रखा कि जैसे हम आपके ही भाई हैं। हम अपनी इकलौती बहन के भाई होते हुए किसी और बहन को भाई के प्यार के लिए तरसता नहीं देख सकते। आज के बाद आपको भाइयों के प्यार के लिए ऐसे तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद आपके 1 या 2 नहीं, पूरे 7 भाई हैं। तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ दीदी, चलो अब जल्दी से अपने भाइयों को राखी बांध दो। अपने सातों भाइयों के लाए हुए सामान से अब देवरानी अपनी जेठानी को तैयार करती है, जिसके बाद अब कंचन अपनी देवरानी के 7 भाइयों को एक एक कर राखी बांधने लगती है। अगर आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार भाइयों को राखी बांध सकी हूँ और उनका प्यार मुझे नसीब हो रहा है ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेघा। थैंक यू। आखिरकार कंचन रक्षाबंधन पर अपनी देवरानी के भाइयों को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लेती है। इसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी अपने सातों भाइयों के साथ हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं और अब हर साल दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं।